देखेंगे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में जो क्वेश्चन पूछा गया है पॉलिटी से, सो किस प्रकार का क्वेश्चन है। इसमें देखिए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग बनाएंगे। पहले आप जान लीजिए कि मौलिक कर्तव्य कितने प्रकार के होते हैं। देखिए अकाउंट के सी बी डी ई क्या है, सब हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 51 के ए में फंडामेंटल ड्यूटीज है, जो ए से लेकर के तक है। इसको कैसे याद रखिएगा। देखिए अकाउंट के ए में क्या है, अकाउंट ए में क्या है, देखिए आदर करो। किसको आदर करना है, संविधान संविधान का पालन करना, तो उसका आदर्शों संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। फिर बी में देखिए अकाउंट के ये में जो भाग 4 के ये में है जो अकाउंट, उसका बी में देखिए बी में क्या है, बापू के आदर्श मैंने स्वतंत्रता संग्राम जो दिया हुआ है उसका प्रेरित करने उच्च आदर्शों का पालन करना है। सी में क्या है, कंट्री की एकता और अखंडता, देखिए भारत की संप्रभुता एकता और अखंडता की रक्षा करना। डी में क्या है, अकाउंट के ए के डी मतलब अकाउंट ए 4 में हम लोग क्या है, डिफेंस क्या है, डिफेंस देश की रक्षा करना और यहाँ किए जाने पर राष्ट्रीय सेवा करना। यदि जरूरत पड़ेगा तो आपको देश के लिए सेना में भी जाना पड़ेगा। ये मौलिक कर्तव्य, आप जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते। देखिए ई में क्या है, 5 में क्या, इक्वालिटी मतलब क्या, भाईचारा समानता सद्भाव का त्याग करना। देखिए एफ में क्या है, फ्रेंडली कल्चर, क्या है फ्रेंडली कल्चर, याद रखने का बहुत आसान तरीका, एफ से फ्रेंडली कल्चर और हमारा समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का मूल्यांकन और संरक्षण करना। जी में क्या है, ग्रीन, जी से क्या रखिएगा, ग्रीन, प्रकृति पर्यावरण झील नदी और वन जी की रक्षा और सुधार करना, तो सभी जीवों के प्रति करुणा रखना। जी से क्या रखिएगा, जी एफ से फ्रेंडली, ई से इक्वलिटी, डी से डिफेंस, सी से कंट्री की एकता और अखंडता, बी से बापू के आदर्श मतलब कि स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी जो लड़े थे उसमें वो आदर्श का पालन करना उनका। ए में क्या है, आदर करना। आगे देखिए हम लोग देखेंगे कि और जो है जी एच क्या है, देखिए एच में क्या है, ह्यूमैनिटी, क्या रखिएगा एच से ह्यूमैनिटी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करना। देखिए अकाउंट के ए के तहत आई जो नौवां हम लोग का मौलिक कर्तव्य, नौवां मौलिक कर्तव्य क्या है, इंडिया की प्रॉपर्टी, आई से इंडिया, और देखिए आई आप लोग रीडिंग में जानते हैं कि 9 में है, तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना। देखिए मौलिक कर्तव्य 10 क्या है, जे में क्या है, जैसे क्या याद रखिएगा, ज्वाइंट एक्टिविटी मतलब सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता और प्रयत्न करना ताकि राष्ट्र निरंतर उच्च स्तर की उपलब्धि प्राप्त करे। और देखिए जो लास्ट में जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य 11वां हम लोग का, सो क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अवसर प्रदान करना, उसको कैसे किड्स एजुकेशन, बहुत आसान याद रखना। आगे चलिए देखते हैं। अब आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या तो लाइक कीजिए, अच्छा लग रहा है तो। आगे देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए अकाउंट के ये में भाग 4 के ये में, भाग 4 में क्या है हम लोग का, भाग 4 में है कि मौलिक कर्तव्य नीति निर्देशक तत्व, और देखिए 4 ये में हम लोग का मौलिक कर्तव्य, इसमें किससे संबंधित, नागरिकों के कर्तव्य से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा यह जोड़ा गया। शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 था, बाद में जोड़ा गया 11वां मौलिक कर्तव्य। और देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बच्चों को यह शिक्षा दिया, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा से जोड़ा गया। या क्या है, मौलिक कर्तव्य है बच्चों को शिक्षा देना। चलिए देखिए अब उस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, क्या उसमें होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा कि संविधान किस अनुच्छेद में, या तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शांति के लिए कानून में जो है हम लोग का अनुच्छेद उससे, लेकिन यहाँ देखिए जब ऑप्शन में इस तरह दे चुका था तो यहाँ पे क्या जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता निपटाने के लिए निर्देश दिए गए, तो क्या मानेंगे, डिफेंस, डी से। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा गया था एनटीपीसी में, लेकिन जब इस तरह से ऑप्शन मिला था तो हम लोग का आंसर क्या जाएगा, डी। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा आप जानते हैं कि 51 में होता है, लेकिन यहाँ पे जब इस तरह ऑप्शन दिया गया तो क्या जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, आप लोग को अच्छा लगा होगा।